मेरा नाम अवध बिहारी उपाध्याय है। थाना जमानिया, जिला गाजीपुर, ग्राम सब्बलपुर खुर्द का रहने वाला हूँ। क्या मामला था? आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे? क्या है, क्यों आए? आया था सर ज्ञापन देने। पुलिस कमिश्नर महोदय को हम लोग ठगी के शिकार हुए हैं। फर्जी नौकरी दिलाने के चक्कर में हम लोगों से पैसा ऐठा, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे बच्चों से, हमारे परिवार के जितने लोग थे 92,80,000 रुपया लेकर और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया। उसी के चलते हम यहाँ पुलिस कमिश्नर महोदय के सामने ज्ञापन देने आए। ज्ञापन दिया गया। पुलिस कमिश्नर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि ठीक है, उसको जल्द से जल्द हम पकड़वाएंगे और एसआईटी टीम का गठन रिक्वेस्ट करने पर बोले कि एसआईटी टीम का गठन भी हम। नाम है जिसने आपके साथ धोखाधड़ी किया नौकरी के नाम पर, और कहाँ का रहने वाला है वो मणिभूषण पांडे, उसका पिता का नाम ओम प्रकाश पांडे, ग्राम पोस्ट हजौली, थाना गढ़वार, जिला बलिया का रहने वाला है। कब का है ये मामला? ये मामला सर 2018 का है। मेरा नाम अमित उपाध्याय है। मैं जमानिया रहने वाला हूँ, जमानिया का, जिला गाजीपुर का। आप लोग आज यहाँ पुलिस कमिश्नर के पास मिलने आए हैं, क्या कुछ है मामला? मामला ये है कि हम लोग ठगी का शिकार हुए हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम है मणिभूषण पांडे, जिला बलिया का, गढ़वार का रहने वाला है। उसका गांव का नाम है हजौली। उन्होंने हमसे ज्वाइनिंग लेटर दिया सेना में भर्ती के नाम से, मुझे क्लर्क का पोस्ट बता के, और हम 3.5 लाख रुपए उनको दिए हैं। और बाद में ज्वाइनिंग लेटर हमें फर्जी पकड़ाया। उसके बाद हमारे नाते रिश्तेदार भी हमारे ऊपर भरोसा करके बोले कि हमको भी करवा दीजिए। फिर उनको धीरे धीरे सभी लोग का उसमें प्रोसेस करवाया, और बीच में हमें ये आश्वासन मिलता रहा ज्वाइनिंग के बाद भी कि इस डेट में आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। उसी के बीच में सभी लड़के इसमें फंसते चले गए। लगभग हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं, इसका सब मिला के मतलब बहुत लोग इसमें पीड़ित हैं। हम लोग आए थे कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन लेके कि इस पर कठोरतम कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से 2018 से भुक्तभोगी हैं। और कोई कठोर आश्वासन यही मिला है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और एसआईटी का टीम गठन किया जाएगा उसके खिलाफ़, क्योंकि ये बहुत गलत काम किया है और सेना के नाम पे ये गलत लोगों को जालसाजी कर रहा है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको कैसे पता चला कि हाँ मतलब? ज्वाइनिंग लेटर के बाद हम लोग पता चला, जब हम लोग गए नासिक सेंटर पे, वहाँ पे पता चला। तो और हम लोग ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे गेट पे दिखाए, तो वहाँ पे हम लोगों को गुस्सा हो के और डंडा मार के हम लोगों को भगा दिया गया। बताया गया कि ये सब फर्जी है, जो कराया है वो गलत कराया है, ये सब गलत है। और हम लोग निराश होकर वहाँ से चले आए। जब उनसे संपर्क करना चाहा तो वो हम लोगों को पहले बोले कि हम पैसा लौटाएंगे। उसके बाद फिर जब बाद में दबाव बढ़ने लगा उनके पे, तो हम लोगों को गंदी गालियाँ और दूसरे से फ़ोन करवा के हम लोगों को धमकाना ये सब शुरू किए। और उसके बाद से फिर गायब हैं। पुलिस का हम लोग हेल्प लेते रहे, बीच बीच में पुलिस भी गई उनके यहाँ, लेकिन कठोर कार्रवाई उन पर नहीं मिली। फिर मिले नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे साहब के पास आए, कमिश्नर साहब के पास। कमलेश चंद्र त्रिपाठी एडवोकेट। सर, क्या कुछ मामला है? आज यहाँ पर लोग किस लिए आए हैं कमिश्नर साहब के यहाँ? नहीं, ये ठगी के शिकार हुए हैं। भारतीय थल सेना के MES विभाग में भर्ती कराने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र, कॉल लेटर, गेट पास दे करके युवाओं को, उनके परिजनों को धोखे से उनसे पैसा लिया गया, और पैसा ले करके उनको फर्जी गेट पास लेटर ये सब दे करके वहाँ भेजा गया नासिक। वहाँ जब गए तो पता चला ये गलत है, और भारी भरकम वसूली की गई। लगभग हमें लगता है कि सैकड़ों लोगों से। कुछ लोग तो यहाँ हैं, और एक तरह से देश के विभिन्न जनपदों से लेकर के विभिन्न प्रांतों में आज भी वो ठगी कर रहा है, और ठगी के शिकार लोग हैं जो अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। लगभग कितने का मामला है? कितने लोग इसके जो अभी तक मैं जानता हूँ 2 करोड़ के ऊपर तक तो अभी हम ठगी का मामला जानना है। जो लोग शिकार हुए उसमें से कुछ लोग आए हैं जो विक्टिम है, मेरे साथी खड़े हैं, मुझसे मदद मांगे तो मैं कहा चलिए मैं पुलिस आयुक्त के यहाँ चलता हूँ। अच्छा, लगभग कितने लोग होंगे? लगभग इनकी संख्या कितनी होगी, और कैसे इनको पता चला कि ठगी के शिकार हो गए? नहीं, पहले तो वो आता था, फार्म भरवाता था, फार्म भरवाने के दौरान 1-2 लाख रुपए लेता था। उसके बाद इनको ले आके मेडिकल कराता था। मेडिकल कराने पर अपने ही पत्नी को, अपने भाई को, इन सारे लोगों को, वो किसी को क्लर्क, किसी को बाबू बना करके पूरी परीक्षा करवाता था। पूरा रैकेट चलाता है उसका। जिस प्रकार से भारतीय सेना में भर्ती की जाती है, उसी प्रकार से पूरा एक अलग पैरेलल व्यवस्था चलाता था। यही नहीं, पंजाब से लेकर के आपके जमनिया, गाजीपुर,
अन्य जनपदों से तमाम लड़कों को शिकार बनाया, आज भी फरार है। वो तमाम संपत्ति बनाया, उसका 4 साल से पता नहीं चल रहा है। 2-2, 3-3 FIR है, आज तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस कमिश्नर महोदय से मैंने कहा कि सर 4 साल से फरार है, आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही प्रमाणिक उसके विरुद्ध, तो SIT टीम गठित की जाए, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, इनको न्याय मिले, कम से कम कुछ ना हो तो जो उसके अवैध काले कारनामे जो संपत्ति उसने इकट्ठा की है वही बेच के इनका पैसा वसूल हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं SIT टीम गठित करने के लिए कार्रवाई करता हूँ। कितना लाख रुपया लेता था? 3.5 लाख 5 लाख जैसा जो मिल जाए उसको तो पैसे से मतलब था, उसको पैसा से मतलब जिससे जो मिल जाए।